इसलिए एक बात आज इस रात के बेला में प्रभु का वचन से हम समझना चाहिए कि परमेश्वर से जो मांगेगा वो सब मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सांसारिक बातों के लिए, सांसारिक सुख चैन के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। एक बात है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। इसका मतलब यही है कि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं उनका जीवन से किसी भी प्रकार का कोई ऐसी गलत काम या कोई ऐसी गलत बात या कोई ऐसी गलत घटना ना हो जाए जिससे उनको समाज में, लोगों में उन्हें लज्जा का सामना करना पड़े, जिससे लोग ये कहे कि अरे ये तो मसीह में था, ये तो प्रभु में था, फिर इसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये जब हम निर्गमन का किताब 15 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर इस्राएलियों को एक वचन देते और कहते हैं कि यदि तू मेरी वचन को, मेरी आज्ञाओं को तन मन से सुने, आमीन, और मेरी विधियों को माने, तो मैं जितने रोग मिस्री के ऊपर भेजा हूं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे प्रभु का लोग चाहते हैं जो यीशु पे विश्वास करते हैं और जो प्रभु के ऊपर नहीं विश्वास करते, उनका भी ये मानना है और ये प्रयास रहता है कि हम हर समय स्वस्थ और चंगा रहें, हर समय हम ठीक रहें, किसी भी प्रकार का बीमारी से, किसी प्रकार का दुर्घटना से हम दुर्घटना में ना पड़े। आमीन। और सब लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन में क्या मिले, चंगाई और छुटकारा मिले। लेकिन हमारा यहोवा राफा परमेश्वर तभी हमारे जीवन में बनता है जब हम उसकी वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया। अक्सर हम सोचते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारा रोग को ही चंगा करेगा। देखिए, रोग हमारा शरीर से चंगा होना है या हमारा जीवन से, घर परिवार से बीमारी दूर होना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने नम्र बनाना है। हालेलुया। भजन संहिता 103 का 3 से जब पढ़ते तो आप परमेश्वर दाऊद के द्वारा कहते हैं कि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करेगा और सब रोगों को चंगा करेगा। तो जब तक हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम प्रार्थना नहीं करेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हमारा बीमारी चंगा नहीं होगा। हालेलुया, ये बाइबिल बताता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मन फिरा के प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है यूहन्ना 15 का 7 में, तुम मुझ में बने रहो। हम परमेश्वर में बने तभी रहेंगे जब हम दुनिया की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, मन की अभिलाषा, घमंड, अहंकार, दुनिया की बातों को जब हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तभी हम प्रभु का वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना है, वचन को पढ़ना है। हालेलुया। वचन को सुनना है, प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए एक मन होना है, एक प्यास होना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास दाऊद भजन संहिता 34 का 4 में कहते हैं, मैं यहोवा के पास गया और वो मुझे निर्भय किया। मतलब यही है कि वो उनकी पत्नी और उनके बच्चे बंधुआई में चले गए थे और वो लोग भी समस्या में फंसे हुए थे, वो अलग एक देश में फंस गए, लेकिन उनको वहां लोग मार डालेगा, उनका जीवन का खतरा है। लेकिन दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को याद करके प्रार्थना किया
और उसने जो गलतियां किया है, उसने जो गुनाह किया है, उस गलतियों को जब कबूल करके प्रार्थना किया तो दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, यहोवा ने मेरी सुन लिया, यहोवा ने मुझे निर्भय किया। मतलब जो डर था, जो उसको डर सता रहा था, अब मेरा जीवन का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा। मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना है। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में तभी आएगा जब अपनी कमियों को याद करके प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, मेरा जीवन से ये पाप और ये गलती, ये गुनाह हुआ और मैं उसे कबूल करता हूँ, मैं उसे माफी मांगता हूँ और मुझे तू शुद्ध कर अपने लहू से और हमें पवित्र बना। और जब आप इस बात को घोषणा करेंगे, जब इस बात को अपने मुंह से बोलेंगे, तब आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उंडेलेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा, तभी आपका जरूरत को पूरा होगा। शायद आपके बच्चे का पढ़ाई का जरूरत है, शायद आपका घर का जरूरत है, शायद आपको कोई बीमारी से चंगाई होना। जब आप प्रभु का वचन में बने रहने के लिए, तो वचन में बने रहने के लिए यीशु मसीह ने एक बार अपने चेला लोग को कहा कि तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करना। उन्होंने कहा कितना बार प्रभु? बोला 7 गुना 70 बार। आमीन, हालेलुया। तो हम गिन नहीं सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती 7:7 में लिखता है, तुम दोष मत लगाना। शायद देखिए, कोई ओझा होगा, कोई तांत्रिक होगा, कोई कुछ भी करता होगा, लेकिन हम अगर प्रभु पे विश्वास है तो हम कभी क्लेम नहीं करना मैं उसके वजह से ऐसा हूं, बल्कि कहना मैं प्रभु का बेटी हूं, प्रभु का जन हूं, प्रभु की संतान हूं। परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी होने नहीं देंगे। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना उसका 15:7 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन। तो वचन हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएगा। हालेलुया। और जब वचन हमारे अंदर है तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को शिक्षा देते हैं कि आप वचन को सुनो, वचन को विश्वास करो, तब आपका विश्वास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हालेलुया। और इफिसियों का पत्री जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। किसकी आत्मा दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का मतलब क्या है? दुनिया का ज्ञान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लाइन नहीं तभी प्रार्थना हो रहा है, लेकिन लाइन नहीं है तो आज बहुत सारा काम दुनिया का रुक जाएगा, लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में एक क्या करना है? एक बात सोचना है, एक मन समर्पण करना है। आज रात मेरा जीवन में छुटकारा का कारण, हमारा जीवन में अशांति का कारण, हमारा जीवन में समस्या का कारण क्या है? हम प्रभु में बने रहें, तभी परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, नहीं, बल्कि हमारी जो जरूरत है, अभी हमें चंगाई की जरूरत है, ये चंगाई कौन देंगे? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु देंगे। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा कोड़े खाया, मैं इसीलिए कोड़े नहीं खाया कि मैं तुम्हें हालेलुया बीमारी रखूं, बल्कि तुम्हें चंगाई से आजाद करूं। लेकिन केवल रोग से नहीं, हमारा अधर्मों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा। तो जब हम आज रात परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना और दुआ करें, परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हमारे परिवार में प्रभु देंगे। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। इसलिए इस घर में शांति का जरूरत है, प्रभु शांति देंगे। इस घर में प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु प्रार्थना कर देंगे। प्रभु इस घर में विश्वास की बढ़ोतरी का जरूरत है, प्रभु विश्वास में आपको बढ़ाएंगे। आपको धन की कमी है, प्रभु धन की पूरी करेंगे। क्या मतलब? आप पूरा धन नहीं, जो जरूरत है,
इस घर में चंगाई का जरूरत है। चंगाई मिलेगा कब? जब हम इस बात को अपने जीवन में लागू होने देंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे कि परमेश्वर हालेलुया, मैं आप में बना हूं और आपका वचन मुझ में बना होना चाहिए। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।